Bismillahirrahmanirrahim. As you know, I am Shafiq, the co-founder of the Mentors Pakistan. और यहाँ पे आज हमारा टॉपिक है एफेक्ट्स, किस तरह हम CSS में एफेक्ट्स बनाते हैं. There are many types of effects and transition. Let's see. यहाँ पे आए और CSS में आपने जब पेज बनानी होती है तो आप न्यू पर क्लिक करते हैं. न्यू पर क्लिक करने से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं. यहाँ पे फॉर एग्जांपल एफेक्ट्स के नाम से यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन .html के साथ आपने सेव करना होगा. इस पेज को आपने बना दिया तो आप यहाँ पे ओपन विद एक गूगल क्रोम में ओपन करें या आप किसी भी एडिटर में ओपन कर सकते हैं, किसी भी ब्राउज़र में. और एक आप इस एडिटर में ओपन करें जो हमारे पास है सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर. ओके, ये दो जगहों पे आप पेज को ओपन करें. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पेज हमारे पास जो है HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर पेज है वो तो इस तरह आता है कि HTML टैग स्टार्ट करते हैं, HTML टैग एंड करते हैं. इसके अंदर हेड टैग होता है जो हेड टैग स्टार्ट, हेड टैग एंड, बॉडी टैग स्टार्ट, बॉडी टैग एंड. ठीक है, मतलब HTML टैग के अंदर दो टैग्स हैं, एक हेड का टैग है, एक बॉडी का टैग है. टैग क्या होता है? व्हाट इज टैग? कीवर्ड और रिजर्व्ड वर्ड. C++ में अगर पढ़ा है कि कीवर्ड और रिजर्व्ड वर्ड मींस के ऑलरेडी डिफाइंड वर्ड्स, ऐसे अल्फाज जो कि पहले से डिफाइंड किए गए हैं. ठीक है, जिस तरह की इफ स्टेटमेंट था, मतलब कि कंपाइलर को पता चलता है कि अगर आप HTML लिखते हैं तो HTML का क्या मतलब है. तो ऐसे कुछ अल्फाज है जो कि पहले से डिफाइन किए गए हैं और उनकी निशानी ये है, उनके लिखने की अगर आप मतलब उनकी निशानी ये है कि वो एंगल ब्रैकेट्स में से इनक्लोज होते हैं. ये एंगल ब्रैकेट है. ठीक है, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, एंगल ब्रैकेट एंड. फिर हमने ये भी पढ़ा था कि टैग का स्टार्टिंग होता है, एंडिंग होता है, लेकिन एंडिंग स्लैश के साथ होता है. ठीक, ये पढ़ा था. इसके अलावा कुछ टैग ऐसे हैं जिनका एंडिंग नहीं है, वो भी हमने डिस्कस किए थे. यहाँ पे अगर आप टाइटल में देते हैं फॉर एग्जांपल एफेक्ट्स इन CSS, कंट्रोल S से आप सेव करेंगे इस काम को, और जहाँ पे आपने अपना पेज ओपन किया है वहाँ पे आप रिफ्रेश इस साइन से भी कर सकते हैं, F5 से भी कर सकते हैं, और आप यहाँ पे इंटर करके ये भी कर सकते हैं. तो देखो एफेक्ट्स इन CSS टाइटल आ गया. अब यहाँ पे हमने तो करने हैं, बेसिकली हमने करने हैं एफेक्ट्स. तो एफेक्ट्स बैकग्राउंड पे अप्लाई करने हैं. बैकग्राउंड पे किस चीज़ के अप्लाई करने हैं? तो एक डिवीजन लेते हैं, डिवीजन को कलर देते हैं, विड्थ हाइट देते हैं और उस पे वो इफेक्ट अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो आए बनाते हैं यहाँ पे एक डिवीजन. कल हमने या परसों हमने डिवीजन डिस्कस किया था ना, तो डिवीजन के लिए डेफ टैग स्टार्ट, डेफ टैग एंड. अच्छा, डिवीजन को आप क्लास का नाम भी दे सकते हैं, ID भी दे सकते हैं और एलिमेंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं. सो हमारे पास कितने सेलेक्टर्स हैं? 3. कौन कौन से? अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है, इस तरह हर एक चीज़ रिपीट होगी, आप नहीं भूलेंगे हमेशा के लिए. तो हमारे पास 3 सेलेक्टर हैं जिनसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि जिस पे हम CSS का कोड अप्लाई कर सकते हैं. तो हम 3 तरीक़ों से एक चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, एक ID के ज़रिए, एक क्लास के ज़रिए और एक एलिमेंट्स के ज़रिए. एलिमेंट का मतलब कि टैग, ये जो आपका टैग है, तो अगर आप डायरेक्टली डेव लिखते हैं तो डेव पे वो CSS का कोड अप्लाई होगा. लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई क्लास का नाम देते हैं जो कि क्लास, और क्लास में आप यहाँ पे कोई भी नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं effect1 का नाम देता हूँ, कंट्रोल S effect1 आए, कंट्रोल C करें. इनके लिए एक्सटर्नल CSS हम करते हैं. एक्सटर्नल CSS का मतलब कि CSS हम बाहर से लिखेंगे, अप्लाई इस डिवीजन पे होगा. तो एक्सटर्नल CSS बनाने के लिए आप यहाँ पे न्यू पर क्लिक करके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल स्टाइल के नाम से मैं एक फाइल बनाता हूँ, लेकिन .css के नाम से, कि इसमें CSS मैं राइट करूँगा और इसको लिंक करूँगा मैं इस पेज के साथ. क्यों लिंक करूँगा? ताकि मैं वहाँ पे CSS लिखूँ, कहाँ पे? style.css में, और वो अप्लाई यहाँ पे हो. तो लिंक रिलेशन स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट.css और href में आप style.css, मतलब कि इस पेज का नाम. तो यहाँ पे जो CSS लिखूंगा वो यहाँ पे अप्लाई होगा. तो style.css कनेक्ट हो गया. यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ टैग को बॉडी, कंट्रोल S. अब आपने पढ़ा था कि ये हमारी पेज की बॉडी है, तो हम पूरा का पूरा काम बॉडी टैग के अंदर करते हैं.
लेकिन अगर आपने बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर बॉडी है, यहाँ पे आप बॉडी के लिए कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं एंड जब आप बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं तो उनके लिए है बैकग्राउंड कलर और कॉलन। बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल आप ऑरेंज कोई भी कलर का नाम दे दें तो आपके पास बैकग्राउंड कलर इनका चेंज होगा बॉडी का। तो मीन्स हमारा कनेक्ट हो गया सब कुछ, एवरीथिंग इज ओके। इसके बाद इसके अंदर हमने एक डिवीजन लिया है और डिवीजन को हमने क्लास का नाम दिया है Effect1। कंट्रोल सी करें। अच्छी बात यह है कि आप यहाँ से कंट्रोल सी करें क्योंकि यहाँ पे जब आप CSS में कभी लिखते हैं तो आपसे स्पेलिंग की गलती हो जाती है तो वो फिर आपको एरर मिलता है कि या अप्लाई नहीं होता उन पे, वो तो मुश्किल होता है ट्रैक करना। तो हमने पढ़ा था कि जब आप क्लास से सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप डॉट के साथ लिखते हैं एंड वही Effect1, मतलब हम Effect1 पर CSS का कोड अप्लाई कर रहे हैं। जिस तरह के बॉडी पर हमने CSS का कोड अप्लाई किया और बॉडी का कलर चेंज हुआ तो इस Effect1 बेसिकली Effect1 एक डिवीजन है। तो हमने पढ़ा था ये डिवीजन है एक, और पेज पर सब कुछ जो शो होता है तो एक डिवीजन की फॉर्म में शो होता है, मतलब डिवीजन का ये लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप साइड, बॉटम साइड, ठीक है। तो डिवीजन बेसिकली हर एक चीज डिवीजन में होता है। तो हम डिवीजन के अंदर जो कुछ बंद करेंगे तो इसके अंदर शो होगा, लेकिन पहले हम डिवीजन को शो करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस डिवीजन के अंदर यहाँ पे फिलहाल कुछ नहीं है तो मैं एम्प्टी डिवीजन को शो करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमारे पास है विड्थ, कि इसकी विड्थ जो है ये यहाँ पे पिक्सल में देते हैं कि 300 पिक्सल, परसेंट में भी दे सकते हैं। बेसिकली स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू पिक्सल, ठीक है। आप जितने पिक्सल देते हैं उतना ही उनका विड्थ आ जाएगा। इसके अलावा हम एक प्रॉपर्टी देते हैं कि उनका हाइट, ये डिवीजन का हाइट, तो डिवीजन का हाइट भी मैं कहता हूँ कि 300 पिक्सल होगा। कंट्रोल एस करें, यहाँ पे जब आप रिफ्रेश करें तो आपके पास कुछ शो नहीं होगा। यहाँ पे जब आप रिफ्रेश करें तो कुछ खास शो नहीं हो रहा। तो बेसिकली मैंने डिवीजन को शो करना है तो डिवीजन के लिए बेसिकली जब हम बैकग्राउंड कलर लेते हैं तो तब डिवीजन शो हो जाती है। फॉर यस, अगर इमेज ले ले तो एग्जैक्टली इमेज इसके अंदर आएगा। तो सब कुछ कर रहा हूँ, लास्ट में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, बैकग्राउंड कलर, चलो मैं RGBA कलर लिखूँ या चलो जस्ट कलर लिख लेता हूँ ब्लू या ग्रीन या ब्लैक। यस, वेरी गुड, ब्लैक। कंट्रोल एस करें और यहाँ पर आप अपडेट करें तो देखो आपका वो डिवीजन। यहाँ पे आप पिक्सल बढ़ाओ, फॉर एग्जांपल आप 400, विड्थ को आप 600 करो, कंट्रोल एस, और यहाँ पे देख के आप जैसे आप उनको रिफ्रेश करते हैं तो विड्थ उनका 600 पिक्सल। इस तरह अगर आप इस डिवीजन का हाइट बढ़ाते हैं तो यहाँ पे आप 500 पिक्सल, तो 500 पिक्सल ये आपका वो हो गया, एग्जैक्टली फाइन। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर पे मल्टीपल कलर्स अप्लाई करने हैं, ठीक है। मल्टीपल कलर्स मैंने अप्लाई करने हैं तो वो कैसे, मेरे पास इफेक्ट के लिए एक प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट का स्ट्रक्चर ये है कि आप ये डिफाइन करते हैं कि 2 डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन हमारे पास कितने हैं, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। तो मतलब आप लिख सकते हैं कि 2 लेफ्ट ये इफेक्ट अप्लाई होगा। इसके बाद स्टार्ट कलर, कम से कम 2 कलर्स आपके पास होने चाहिए तो आप इफेक्ट को देखें कि कैसे इफेक्ट आता है। तो मैं बैकग्राउंड पे अप्लाई कर रहा हूँ, बैकग्राउंड, ओके, बैकग्राउंड कॉलन, बैकग्राउंड पे अच्छा बैकग्राउंड पे अप्लाई कर रहा हूँ और लीनियर ग्रेडियंट आप लिखे। लीनियर ग्रेडियंट पे यहाँ पे 2 लिखे, डायरेक्शन फॉर एग्जांपल लेफ्ट लिखे, कामा दे दे, एक कलर दे दे, फॉर एग्जांपल एक कलर मैं दे रहा हूँ रेड, ओके। दूसरा कलर कॉलन मतलब सेमी कामा, और दूसरा कलर आप डिफाइन कर सकते हैं येलो, कंट्रोल एस। तो लेफ्ट से एक रेड कलर का कॉम्बिनेशन, एक येलो का कलर का कॉम्बिनेशन आ जाएगा यूं। अगर अब आप ये रिमूव करें ये बॉडी से बैकग्राउंड, ठीक है, तो क्लियर आपको शो होगा बिकॉज इसका भी कुछ यूं टाइप है तो इसका। अब अगर आप डायरेक्शन को चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रॉम बॉटम, मतलब टू बॉटम, ओके। अब अगर आप बॉटम से कर देते हैं राइट, ये
तो क्वेश्चन ये है कि क्या हम 3 कलर्स दे सकते हैं? यस, आप 3 कलर भी दे सकते हैं। यस, यहाँ पे जस्ट आप कामा से डिफ्रेंशिएट करें। फॉर एग्जांपल आप दे रहे हैं ग्रीन, तो उसमें से ग्रीन भी शामिल हो जाएगा। आप दे रहे हैं फॉर एग्जांपल ब्लैक, तो उसमें से ब्लैक भी शामिल हो जाएगा। जितने भी बढ़ा रहे हैं तो देखो पीटीआई का क्या कहते हैं वो बन गया। आप ये बना रहे हैं। कभी कभी आप देखते हैं आपने एक लाइन देखी होती है, कभी कभी खूबसूरत लाइन वहाँ पे होती है। फॉर एग्जांपल 1400 पिक्सल और इसको मैं कर रहा हूँ 10 पिक्सल। तो आप देखें, आप इस तरह एक लाइन भी इनसे बना सकते हैं। इस चीज़ के बाद खूबसूरत लाइन भी बना सकते हैं। 1500 करें तो 15, और ये कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी जगहों पे मुझे ज़रूरत पड़ी, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि एग्जैक्टली ये चीज़, तो फिर आपको पता नहीं चल रहा है कि भाई ये क्या दिया गया है, या तो फिर आप इनसे स्क्रीनशॉट लेते हैं, इमेज की जगह इंक्लूड करते हैं, या कुछ और। तो बेसिकली इन पर ही होता है, तो इसको कहते हैं एफेक्ट्स। फाइन, इनका मैं हाइट 100 पिक्सल कर देता हूँ, 100 पिक्सल। तो ये फाइन। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था कि आप बॉर्डर को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप बॉर्डर डैश रेडियस, बॉर्डर रेडियस से क्या हो जाएगा, यस, उनके कॉर्नर्स जो है वो थोड़े से गोल हो जाएंगे। तो 20 पिक्सल और बॉर्डर रेडियस, ये बेसिकली प्रॉपर्टीज है हमारे पास। तो कंट्रोल एस मैंने नहीं किया। फाइन, ये देखो हमारे पास ये बॉर्डर जो आप अगर आपने गोल करना है तो आप बॉर्डर रेडियस से गोल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो आप 50 पिक्सल करें, तो फ्रॉम ऑल साइड, फ्रॉम 4 साइड आपके पास यूँ एक चीज़ बन जाएगी। तो ये आइडिया भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसी तरह इसमें और भी वो है, लेकिन वो बात की बात है। ठीक है, आप देखें, अगर आप चाहते हैं कि भाई इसके अंदर मैंने टेक्स्ट इंक्लूड करना है, तो ये तो खाली एक डिवीजन है, ये डिवीजन है। तो इसके अंदर अगर आप लिखते हैं, हमारे पास हेडिंग 1 2 3 4 5 अप टू 6 है, तो मैं H3 लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, फॉर वेलकम टू द मेंटोर्स पाकिस्तान, कंट्रोल एस। तो ये कहाँ पे शो होगा, इस डिवीजन के अंदर शो होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने गोल किए हैं तो दैट्स वाई कुछ मसला आ रहा है। अगर मैं इनसे बॉर्डर रेडियस को ख़त्म करूँ तो कोई मसला नहीं आएगा। इसको मैंने कमेंट किया, कोई मसला नहीं आएगा। अब आप इस टेक्स्ट को अगर मूव करना चाहते हैं, टेक्स्ट को अगर मूव करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, मार्जिन नहीं जी, क्योंकि ये हेडिंग है। ठीक है, हेडिंग है, और ये मैंने आपको बताया था कि जब आपने पूरे डिवीजन को मूव करना होता है तो इसलिए हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं मार्जिन। ठीक है, लेकिन अगर आपने इस डिवीजन के अंदर किसी चीज को मूव कर रहा है तो उसके लिए हम यूज करते हैं पैडिंग। ठीक है, और पैडिंग फिर हमारे पास 4 टाइप की है, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम। अगर एक चीज आपने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है तो पैडिंग लेफ्ट, एक चीज आपने टॉप से तो पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम। लेकिन बॉक्स के अंदर जो चीज है, अगर पूरा बॉक्स मूव करना है तो मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम। ठीक है, तो यहाँ पे आपने मूव करना है H3 को, लेकिन कौन से क्लास के अंदर, Effect1 क्लास के अंदर H3 को। तो मतलब इसके अंदर जो H3 है, इसके अंदर जो H3 है, तो इसको आप पैडिंग डैश लेफ्ट दे दो, और पैडिंग फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल, आप इनको साइड पर करें। ठीक है, तो ये इस तरह अगर आप कह दें कि इनको आप 600 पिक्सल इस साइड पर करें, या आप उनको अलाइन भी कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये प्रॉपर्टी चेक करते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कंट्रोल एस, और आप देखें तो ये सेंटर पर हो गया। इसके अलावा अब अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो आप कलर वाइट, फाइन।
या आपने ब्लू करना है, या आपने येलो करना है, या आपने कौन सा कलर इस पर सूट आएगा। चलो यही कलर ठीक है। ठीक, या साइज वगैरह आप ज़्यादा करते हैं, वो प्रॉपर्टी मैंने आपको ऑलरेडी ही बताई है। अब अगर इसको देखो मैंने हाईलाइट किया, कमेंट से निकाल रहा हूँ, तो कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, कंट्रोल एस करें और यहाँ पे वो बॉर्डर रेडियस फिर से बाहर हो जाए। ओके, ये तो एक ही प्रॉपर्टी थी। अच्छा, इसके बाद है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी बेसिकली ओपेसिटी को कहते हैं, जो हमने कल यूज़ की है। तो अगर आपने इसको ट्रांसपेरेंट करना है, पूरे डिवीजन को आपने ट्रांसपेरेंट करना है, तो आप यहाँ पे लिखे ओपेसिटी। ओपेसिटी की वैल्यू कितने रेंज की होती है? 0 से 1 तक। 0 में बेसिकली बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा वो चीज़। अगर मैं इसको 0 ओपेसिटी दूँ तो देखिए, तो ये डिवीज़न जो है पूरी की पूरी डिवीज़न ये ख़त्म हो गई, बिकॉज उनकी मैंने बिल्कुल वाइट कर दिया मैंने इनको। लेकिन आप अगर 0.5 देते हैं तो मीन्स हाफ उनका कलर रह जाएगा। तो इस तरह मतलब वो हो गया, ओपेक हो गया। इस तरह अगर आप 1 कर देते हैं तो 1 फुल वैल्यू है, मीन्स उनका जो फुल अपना कलर है वो। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी इसको कहते हैं। ओके, अच्छा, अब ये और क्लियर नहीं हुआ? यस, टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, जिस तरह कि हमने कल इनपुट के ऊपर अप्लाई किया था। तो इनपुट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया और इनसे जो मतलब जो कुछ वो शो कर रहा था, तो वो भी मतलब उनका भी पता चल रहा था कि यार ये क्या है। मतलब अगर ये अब इस डिवीजन के अंदर एक और डिवीजन ले ले और उसको ओपेसिटी दे दे, तो ये नीचे वाला डिवीजन फिर उनसे दिखाई देगा। मतलब ये है, जिस तरह के कल हमने बैकग्राउंड पिक्चर लिया था और बैकग्राउंड पिक्चर के ऊपर हमने फिर फॉर्म लिया और फॉर्म को फिर इनपुट को हमने ओपेसिटी दी, तो वो शो हो रहा था। क्लियर है? अच्छा जी, अब रेडियल ग्रेडियंट, एक रेडियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड बाय इट्स सेंटर। रेडियल ग्रेडियंट बेसिकली सेंटर से डिफाइंड होता है। टू क्रिएट अ रेडियल ग्रेडियंट यू मस्ट आल्सो डिफाइन एटलीस्ट 2 कलर्स, 2 कलर्स आपके पास होने चाहिए। उसी तरह बैकग्राउंड पे, तो वहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट था, यहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट सेंटर से डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे आप कलर दे सकते हैं रेड, पिंक, ग्रीन। ठीक, तो आए देखते हैं, देखते हैं। अच्छा, ये डिवीजन तो ख़त्म हो गया। चलो इसके बाद ब्रेक लगाता हूँ और यहाँ पे एक और डिवीजन लेता हूँ। ठीक है, और इस डिवीजन को क्लास का नाम देता हूँ इफेक्ट 2। ठीक है, आए यहाँ पे अब मैंने ली है डॉट इफेक्ट 2। डॉट इफेक्ट 2 के अंदर मैं इसको भी वेट देता हूँ, इसको भी 300 पिक्सल वेट देता हूँ, हाइट दे रहा हूँ 300 पिक्सल, और बैकग्राउंड मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड तो कौन सा? लीनियर ग्रेडियंट, और यहाँ पे कौन सा है? रेडियल, सोना नहीं है। ठीक है, रेडियल ग्रेडियंट इस पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो रेडियल ग्रेडियंट एंड रेडियल ग्रेडियंट में बेसिकली कलर्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल रेड, ग्रीन, पिंक, और देखें, समझ गए ना? इस तरह अगर आप इसमें से भी येलो यूज करते हैं तो देखो, ठीक, अगर आप इसमें से ब्लैक यूज करते हैं तो ब्लैक, इसमें भी आप ज्यादा कलर दे सकते हैं, नो मैटर। और इसको अगर आप बोल्ड करना चाहे तो फिर क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक काम करेंगे, बॉर्डर रेडियस से गोल होता है ना। ठीक है, तो बॉर्डर रेडियस आप कहें कि भाई 50%, 50% उनको बॉर्डर रेडियस दे दें, तो ये फुल यूँ हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप इमेजेस ले सकते हैं, डिफरेंट एनिमेशंस कर सकते हैं,
आप इन पर होर की इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, इनके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, व्हाटएवर। इनको आप और कलर्स दे दें, ठीक है, फॉर एग्जांपल रेड, ब्लैक, येलो, ठीक। तो इस तरह इस टाइप के आप खूबसूरत कलर्स, डिफरेंट कलर्स उन पर अप्लाई होते हैं, तो आप उन पर अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए? बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो किसे कहते हैं? बॉक्स शेडो हमने पढ़ी है, पढ़ी है, बॉक्स शेडो पढ़ी है आप? टेक्स्ट शेडो नहीं, बॉक्स शेडो भी पढ़ी है। जो मैंने कहा था कि 4 वैल्यूज देती हैं, एक ब्लरनेस और एक टेक्स्ट शेडो पढ़ी है ना? बस टेक्स्ट शेडो और बॉक्स शेडो सेम ही है, बस मुझे याद आ गया। टेक्स्ट शेडो और टेक्स्ट पे शेडो, ये बॉक्स तो बॉक्स पे शेडो। तो यहाँ पे एक बॉक्स शेडो पढ़ते हैं, ठीक है, इसके लिए भी अलग डिवीजन लेते हैं ताकि सब क्लियर हो, ठीक। यहाँ पे एक डिवीजन क्या करूँ? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, बॉडी के बाद हमने काम स्टार्ट किया। यहाँ पे डिवीजन, डिवीजन को क्लास का नाम फॉर एग्जांपल अफेक्ट 3 के नाम से मैं कोई नाम दे रहा हूँ। बॉक्स पे शेडो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत काफ़ी जगहों पे ये बॉक्स शेडो यूज होती है। तो इस पर शेडो जब आप अप्लाई करते हैं, अच्छा हमारे पास यहाँ पे बॉक्स है कुछ, चलो ये नया बॉक्स बना दें। तो ये इसको क्लास का नाम दिया अफेक्ट 3, कंट्रोल सी करें। क्लास को हमेशा यहाँ पे हम डॉट के साथ लिखते हैं और यहाँ पे आके आप वेट देते हैं। मैं 300 पिक्सल वैसे देता हूँ, आप ज़्यादा कम दे सकते हैं, ठीक है। हाइट मैं दे रहा हूँ कि 400 पिक्सल, ठीक है। और उनको बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ ये, चलो देखते हैं कैसे आ गया। तो आए, ये आ, ठीक। अब इस पे बॉक्स शेडो में अप्लाई कर देता हूँ, फाइन। अब यहाँ पे ब्रेक ब्रेक दे दें ताकि नीचे इनसे कुछ एरिया शो हो, यूँ, ठीक। इस पर मैं कहता हूँ कि जैसे मैं होर हो जाऊँ तो उस पर बॉक्स शेडो अप्लाई हो, 3D टाइप की एक बॉक्स शेडो अप्लाई हो। तो वो कैसे करेंगे आप कहेंगे कि डॉट इफेक्ट 3 पर जब होर हो जाऊँ तो फिर क्या हो जाए? बॉक्स शेडो हो जाए। बॉक्स शेडो 4 वैल्यूज लेती हैं, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक ब्लरनेस और एक कलर। तो हॉरिजॉन्टल फॉर एग्जांपल आ जाए 10 पिक्सल शेडो और वर्टिकल आ जाए हॉरिजॉन्टल या 5 पिक्सल, ब्लरनेस आ जाए 2 पिक्सल और कलर आ जाए ग्रे, फाइन। कंट्रोल एस और ये कंट्रोल, ये रिफ्रेश, ठीक। इस तरह अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, लाइट ग्रे करना चाहते हैं, तो जैसे आप इन पर और होते हैं, देखो अब ये अच्छा लग रहा है लाइट ग्रे, तो एक्चुअल शेडो दिखाई दे रहा है। या अगर आप इनका ऊपर से ज़्यादा करना चाहते हैं तो इनको आप 15 पिक्सल करें, ठीक। समझ गए ना? अच्छा, अगर यहाँ पे लाइट ग्रे की जगह आप रेड कर देते हैं, लेकिन शेडो यूजुअली लाइट ग्रे की होती है, ठीक है, या ब्लैक टाइप की होती है, रेड की नहीं होती, ठीक है। अगर ब्लैक करना चाहते हैं तो फुल ब्लैक, यूजुअली ये लाइट ग्रे या इस तरह का कलर हम यूज करते हैं, ठीक। तो ब्लैक पर भी आप RGB ब्लैक यूज करके आप इसको भी सही मॉडिफाई कर सकते। सो थैंक यू सो मच। फाइन,
इसके बाद आते हैं बाक्सशेडो के बाद CSS ट्रांसफॉर्म। CSS3 transforms allow you to translate, rotate, scale and skew elements। क्या है ये सब अभी पढ़ रहे हैं। A transformation is an effect. Transformation is an effect that lets an element. Element means tag. Transformation is an effect that lets tags change shape, size and position। कि उनका डिफरेंट टेक्स्ट का, इमेज का, डिवीजन का, डिफरेंट चीज़ों का शेप चेंज कर सके, साइज चेंज कर सके, पोजीशन चेंज कर सके। CSS3 supports 2D and 3D transformation and 2D transformations are there: translate, rotate, scale, skew-x, skew-y and matrix। आइए पढ़ते हैं। The translate method जैसी तरह मार्जिन काम करता है, सेम एज इट इज वो मार्जिन तरह का काम ही करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे इसको मैं ट्रांसलेट देता हूँ, चलो इसी पे अप्लाई करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको F3 को मैं डिवीजन जो है F3 का, इसको मैं यहाँ पे देता हूँ कि ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट ये फर्स्ट वैल्यू जो लेती है x, ट्रांसलेट x और y अगर आप दोनों देते हैं तो आप x y देते हैं, एंड अगर आप ट्रांसलेट x इनके साथ यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसलेट और यहाँ पे x, तो सिर्फ x होगी। x मीन्स हॉरिजॉन्टली, ठीक है, x मीन्स देखो ये x है, मीन्स हॉरिजॉन्टली इस साइड पे, y मीन्स वर्टिकली मतलब पेज की इस साइड पे उस साइड। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू x की ले लेंगी मतलब हॉरिजॉन्टली, और दूसरी वैल्यू y की ले लेगी मतलब वो, ठीक है, वर्टिकली। ठीक, श्योर। ट्रांसलेट बेसिकली मार्जिन का काम करता है। यहाँ पे ट्रांसलेट x की वैल्यू मैं देता हूँ कि 300 पिक्सल, ठीक है, और उसकी 10 पिक्सल दे देता हूँ, कंट्रोल S, और कौन सी F3 को, F3 मतलब ये जो लास्ट में है, ठीक, मतलब ये जो लास्ट में है, इसको रिफ्रेश करने से देखो ये मार्जिन कर गई 200 पिक्सल। तो अगर आप देखो यहाँ पर ये वैल्यू ज़्यादा कर रहे हैं, 600 कर रहे हैं, जिसका मतलब कि मार्जिन लेफ्ट, मतलब x ये मूव हो रहा है, तो x आप अगर 600 पिक्सल दे रहे हैं तो ये x 600 पिक्सल मूव कर देगा। इस तरह ये y है ऊपर से, तो अगर y आप कर रहे हैं 200 पिक्सल, कंट्रोल S करें और ये आप देखें, ये फाइन जी, नहीं बस ये x और y है, या आप यहाँ पे फिर माइनस करें, ठीक है, माइनस करें तो माइनस से हो जाए। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर आप, अब हमने तो ऑलरेडी किया है, क्योंकि अगर आप इनको कर देते हैं तो ये ऑलरेडी इस पर यहाँ पर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जब होता है तो फिर कहाँ पे जाएगा, मतलब यस ये तो अब ऊपर आ जाएगा, लेकिन हाँ इसके ऊपर आ सकते हैं, लेकिन कभी कभी इनको इजाज़त नहीं मिलता, ठीक है, कि आप उनके ऊपर आ जाए। तो चलो चेक करते हैं, तो आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस से ये ऊपर आता है। इस तरह अगर आप इस तरह माइनस करते हैं तो उस तरफ चला जाएगा, लेकिन उस तरफ पे तो ऑलरेडी था ही, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। चलो इसको यूं कर देते हैं, कंट्रोल S। अच्छा यहाँ पे एक रोटेट का मेथड है, तो रोटेट मेथड के लिए मैं एक और डिवीजन लेता हूँ, यहाँ पे टैब एंड क्लास F4, ठीक, या ज़रूरी नहीं है कि आप F1 2 3 देंगे, जो भी नाम आप देते हैं, फॉर एग्जांपल आप टेस्ट इफेक्ट देते हैं, व्हाटएवर जो भी आपके जहन में आता है आप दे सकते हैं। तो कंट्रोल C करें और इसके अंदर चलो मैं एक इमेज रख लेता हूँ, ठीक है, तो इमेज को लेने का तरीका ये है कि आप IMG टैग स्टार्ट कर देते हैं, SRC में आप इमेज की पाथ देते हैं। पाथ का मतलब कि आपका इमेज कहाँ पे है, तो आपका इमेज, फर्स्ट बात ये कि आप जिन इमेज को वेब पेज में इंक्लूड करना चाहते हैं, तो वही इमेज, ये देखो हमारा पेज है, तो इस पेज के साथ एक और फोल्डर बनाएं, फोल्डर के अंदर आप इमेजेस को रखें। तो फॉर एग्जांपल ये एक पेज है हमारी और 5.jpg एक इमेज है, तो वो मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ, ठीक है,
तो आए यहाँ पे आप इमेजेस फोल्डर के अंदर 5.jpg इमेज है, लेकिन ये इमेज अब बहुत बड़ा आएगा या कुछ हो जाएगा, तो मतलब ये इतना ही आ गया। अच्छा, इसको सेट करते हैं। ठीक है, ये 200 की जगह मैं इनको सिर्फ और सिर्फ 10 पिक्सल करता हूँ ताकि आपको पता चले, क्योंकि ये बहुत नीचे आया है। ठीक है, ये ऊपर का ये डिवीजन ये नीचे आया है ताकि ये अपनी जगह पर जाए। अच्छा, अब इस इमेज पे डिज़ाइन अप्लाई करने के लिए आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि इफेक्ट 4 के अंदर जो इमेज है, ठीक है, तो आप आते हैं यहाँ पर, या तो इफेक्ट 4 के लिए आप डिज़ाइन करें। ठीक है, इफेक्ट 4, और इफेक्ट 4 के लिए अगर आप डिज़ाइन करते हैं तो करें, लेकिन मैं इफेक्ट 4 में इमेज के लिए कर रहा हूँ, तो इस इमेज को आप विड्थ हाइट भी दे सकते हैं, लेकिन मैं मार्जिन उनका कर रहा हूँ कि मार्जिन लेफ्ट, मैंने लेफ्ट से मूव करना है इस इमेज को 200 पिक्सल। प्रेस करें और इसको मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ। ठीक है, अब इस पर मैं ट्रांसफॉर्म रोटेट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म रोटेट की। तो जितना भी आप उनको रोटेट करते हैं उसके लिए हम डिग्रीज लेते हैं, डिग्रीज। ठीक है, डिग्री हम लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप आए और इस पर आप अप्लाई कर रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे रोटेट, और कितनी डिग्री अगर आप ले रहे हैं 20 डिग्री आप लेंगे, आप पिक्सल नहीं, क्योंकि आपने रोटेट करना है इसको। देखो ये 20 डिग्री ये इमेज रोटेट हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इस इमेज के लिए विड्थ हाइट लेते हैं तो विड्थ हाइट फिर बहुत सेट हो जाएगी। अगर आप इसको कहते हैं कि आपका जो विड्थ है वो 300 पिक्सल होगा, आपका जो हाइट है होगा 400 पिक्सल। तो ठीक है, इसके अलावा उन पर बॉर्डर अप्लाई करते हैं, जो भी करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन रोटेट ये है। अगर आप ये डिग्री बढ़ाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस डिग्री को 90 डिग्री करें तो इमेज क्या हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा इस तरह। ठीक है, इस तरह अगर आप उनको 120 कर देते हैं या 180 कर देते हैं, 180 कर देते हैं तो आप देखें फुल उल्टा। ठीक है, 360 कर देते हैं। ठीक है, 360 में वापस ही पे आ जाएगा। ठीक, तो 360 पे अप्लाई करेंगे, अभी थोड़ा सा इंतज़ार बाकी है। कंट्रोल 20 डिग्री तो फिट है। इसके अलावा अगर आपने इसको स्क्यू एक्स भी इस तरह का काम करता है, लेकिन ये एक्स स्क्यू कर देता है, रोटेट कर देता है, स्क्यू वाई रोटेट कर देता है। ठीक है, तो ये अप्लाई करते हैं इस पे, चलो इसी पे स्क्यू अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, क्या बार बार हम वो डिवीजन, आप स्क्यू के लिए अलग डिवीजन लेंगे इमेज, तो इस पे अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये इमेज इस तरह बन गया फॉर एग्जांपल। ठीक है, क्योंकि मैंने उनको यहाँ से कमेंट कर दिया। ठीक है, कमेंट कर दिया। यहाँ पे अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि ट्रांसफॉर्म स्क्यू और स्क्यू एक्स, तो स्क्यू एक्स अगर आप देते हैं कि 30 डिग्री, तो ये यूँ आ जाता है इस साइड से। इस तरह अगर आप उनको 20 डिग्री स्क्यू करते हैं तो ये यूँ हो चला है, ट्यू लगी नो तो ट्राई को क्या कार्नर्स, ये उनका अपना एक स्टाइलिंग है। ठीक है, कि ये एक्स देखो, ये एक्स की तरफ 20 डिग्री वो कर देते हैं, एक्स कर देते हैं, देखो एक्स 20 डिग्री कर देते हैं। ठीक, लेकिन अगर आप वाई कर देना चाहते हैं तो आप स्क्यू एक्स की जगह यहाँ पे स्क्यू वाई लिखे, कंट्रोल एस, तो देखें आप इस साइड से वाई। ठीक है, ऊपर से स्क्यू वाई यूँ हो गया। अगर आप ऊपर दोनों अप्लाई करना चाहते हैं तो जस्ट आप यहाँ पर लिखे स्क्यू, और फर्स्ट वैल्यू उनके लिए होगी एक्स के लिए और सेकंड वैल्यू होगी वाई के लिए, तो दोनों तरफ से स्ट्रेच हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये बात है। अब आए आपके ट्रांजिशन।
CSS ट्रांजिशंस, CSS ट्रांजिशन किसे कहते हैं? नहीं, ट्रांजिशन सर लाइट माइट मुकते ले आ ट्रांजिशन के ना लाइट्स ते ट्रांजिशन वाई यो वैल्यू नबल वैल्यू त चेंज की दागा पोजीशन द ट्रांजिशन ठीक शो नो हो खोगी तरीके से योदावी च डायरेक्ट लाइट दर बल्कि योदावी छे वल यार दिलो ही ट्रांजिशन सही शो योदावी द ट्रांजिशन the transition the overall CSS3 transition allows you to change property values smoothly आहिस्ता from one value to another, एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू तक। फॉर एग्जांपल इनका कलर थोड़ा सा डिम होगा फिर आहिस्ता तेज होता जाता है, जिस तरह के प्रोजेक्टर का होता है, तो इसको कहते हैं ट्रांजिशन। एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पे वो कन्वर्जन हो रही है और अ गिवन ड्यूरेशन, एक स्पेसिफिक टाइम में अगर एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पे स्मूथली कलर चेंज हो रहे हैं या एक जगह से दूसरी जगह पे कोई चीज़ शिफ्ट हो रही है तो इसको कहते हैं ट्रांजिशंस। हमने एक इमेज पे ट्रांजिशन लगानी है, ट्रांजिशन को लगाने का तरीका ये है, कल हमने फॉर्म पे लगाया था। तो ट्रांजिशन अगर आप विड्थ पर लगाते हैं तो विड्थ, हाइट पर लगाते हैं तो हाइट, तो हम विड्थ और हाइट दोनों पर लगा रहे हैं। यहाँ पे एक इमेज ले रहे हैं बल्कि हम एक नया पेज बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से आपका ये एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हम CSS को सिर्फ इसी में लिखेंगे चाहे जितने भी पेजेस क्यों ना हो। यहाँ पे न्यू पर क्लिक करें, न्यू पर क्लिक करने से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें, इस पेज को कोई नाम दे दे, फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन और .html के साथ ht कंट्रोल स्पेस करें, ट्रांजिशंस इन CSS और इनके साथ भी वही CSS कनेक्ट करें। तो वहाँ पे इसके लिए भी डिज़ाइन करेंगे, उसके लिए डिज़ाइन किया, इसके लिए भी डिज़ाइन कर देंगे। अगर 10 पेजेस बन रहे हैं तो 10 के लिए डिज़ाइन करें, एक स्टाइल शीट में सबके लिए डिज़ाइन, तो उनको भी लिंक करें। लिंक करने का तरीका यह है, यहाँ पे लिंक जैसे आप इंटर प्रेस करते हैं तो खुद आ जाता है बाकी सब कुछ, सिर्फ आप href देंगे। href मीन्स हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस आप उस पेज का देंगे जिनमें से आपने CSS का कोड इंक्लूड किया है। तो style.css मैंने उस पेज को नाम दिया है। आप यहाँ पे 1 2 3 शफीक शाद .css व्हाटएवर जो भी नाम देते हैं, बट एक मीनिंगफुल नाम देना चाहिए। style.css को मैंने कनेक्ट कर दिया। चलो जैसे ही मैंने कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे इस ट्रांजिशन के पेज को ओपन भी करें, ठीक है, ओपन भी मैंने कर दिया। इस ट्रांजिशन में अब आए आप और इस ट्रांजिशन के पेज को ओपन करें, इसको मैं रिमूव करूँ। अच्छा, इस ट्रांजिशन के पेज में यहाँ पे एक डिवीजन ले रहा हूँ, डिवीजन को क्लास का नाम दे रहा हूँ कि ट्रांजिशन 1। ट्रांजिशन 1 के अंदर मैं एक इमेज ले रहा हूँ, इमेज फॉर एग्जांपल इमेज इसके अंदर 2 डॉट या 3 डॉट JPG, ठीक है, 3 डॉट JPG और आए कंट्रोल S। अब ये वही स्टाइल है जिनमें से मैंने उस पेज के लिए डिज़ाइन किया था। चलो यहाँ पे मैं कमेंट लिख लेता हूँ कि द बिलो CSS कोड इज फॉर ट्रांजिशन पेज। तो कमेंट देखो काम आ गए ना। तो जब आप कोड देखेंगे तो इसके नीचे वाला कोड मतलब इस पेज के लिए है, ठीक है, अदरवाइज डार्क आप लिखें। लेकिन ये इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो बेसिकली वहाँ पे कौन सा क्लास का नाम था? नहीं जी, FL4 तो उसका देखो ट्रांजिशन 1 मैंने इस डिवीजन को नाम दिया है, ठीक है, कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V, यहाँ पे उनके लिए बॉडी स्टार्ट हो गई। तो मतलब ट्रांजिशन 1 का जो डिवीजन है इसके लिए हम कोड करेंगे। तो अगर ट्रांजिशन 1 के अंदर आप ट्रांजिशन 1 की इमेज के लिए कोड करते हैं तो यहाँ पे आप करें, लेकिन अगर आप डिवीजन के लिए करते हैं तो ये डिवीजन में बंद है तो डिवीजन के लिए करें, ठीक है। चलो वो भी क्लियर हो जाएगा कि डिवीजन के अंदर तो डिवीजन के लिए भी डिज़ाइन कर देंगे, इमेज के लिए भी कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे डिवीजन के अंदर इमेज के लिए कर रहे हैं। तो इस इमेज को हम दे रहे हैं एक तो विड्थ, सॉरी एक तो हम दे रहे हैं विड्थ, तो विड्थ दे रहे हैं 200 पिक्सल, हाइट भी दे रहे हैं 200 पिक्सल, ठीक, और एक इनको हम मार्जिन लेफ्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्जिन लेफ्ट फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल, फाइन। चलो देखते हैं इमेज को।
कि इमेज आ गई है कि नहीं, या ये फाइन। इसके लिए आप बॉर्डर वगैरह सब कुछ स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके लिए ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कि ट्रांजिशन बाईजान, ये ट्रांजिशन 1 डिवीजन के अंदर जो इमेज है हम इसको कहते हैं कि आप पे ट्रांजिशन अप्लाई होगी, लेकिन आपके विड्थ पे ट्रांजिशन अप्लाई होगी और वो ट्रांजिशन 1 सेकेंड में ख़त्म होगी, और आपके हाइट पे ट्रांजिशन अप्लाई होगी वो भी 1 सेकेंड में अप्लाई होगी। अब आए ट्रांजिशन कैसे अप्लाई होगी, ट्रांजिशन ऐसे अप्लाई होगी कि डॉट ट्रांजिशन 1 के इमेज पर जब होर किया जाए, तब जब होर किया जाए तो ट्रांजिशन मतलब उनका जो विड्थ है तो 200 से आप ज़्यादा करें 600 पिक्सल पर, और उनका जो हाइट है तो उनको 200 से ज़्यादा करें आप उनको भी आप 600 पर कन्वर्ट करें। फाइन, चलो देखते हैं। ठीक, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जैसे इन पर होर हो जाए तो उनका बॉर्डर रेडियस भी फॉर एग्जांपल 50% से चेक करते हैं, लेकिन 50% से बड़े इमेज के लिए प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो मेंटली प्रिपेयर रहे। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम। देखो जैसे होर होता हूँ तो उनका बॉर्डर भी आ जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भाई इतना ज़्यादा ना हो, 600 ना हो, चलो 400 से ही, ठीक 400 से ही। इसके अलावा साथ साथ में आप बॉर्डर भी अप्लाई करो, तो बॉर्डर का विड्थ 2 पिक्सल होना चाहिए, उनका बॉर्डर स्टाइल जो होना चाहिए वो साइड होना चाहिए। ठीक है, और इनके अलावा उनका जो कलर है वो ब्लैक होना चाहिए उनके बॉर्डर्स का। ठीक है, 2 पिक्सल उनकी विड्थ है। ठीक है, और उनकी स्टाइल जो है वो सॉलिड है। स्टाइल में आप कौन कौन सी स्टाइल दे सकते हैं? डैश्ड भूल गए, किसी ने अप्लाई नहीं किया। अब ये अच्छा नहीं लग रहा, ये यूं चल रहा है। ठीक है, अच्छा, बाकी भी आप उन पर जो आपके दिल में आए आप उन पर कर सकते हैं एनिमेशन। चलो आगे जाते हैं, देखते हैं कि क्या होता है आगे। आगे देखो होता है क्या। अच्छा, इसके अलावा स्पेसिफाई द कर्व स्पीड ऑफ ट्रांजिशन। The transition timing function property specifies the speed curve of the transition effect. Transition effect की ये टाइमिंग जो स्पेसिफाई करता है, हमारे पास एक फंक्शन है वो है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। The transition timing function property can have the following values is, मैंने linear यूज किया है ना, linear यूज किया है ना, ठीक। तो हमारे पास कुछ ट्रांजिशन की वैल्यूज है, प्रॉपर्टीज है, जिसे कहते हैं ईज। तो ईज अगर आप लगाएंगे तो स्पेसिफाई अ ट्रांजिशन इफेक्ट विद अ स्लो स्टार्ट, तो उनका स्टार्ट ट्रांजिशन का स्लो होगा, फिर फास्ट हो जाएगा और फिर स्लो हो जाएगा, और ये बाय डिफॉल्ट ट्रांजिशन है। अगर लीनियर आप लगाएंगे तो लीनियर में ये होगा, ट्रांजिशन किस तरीके से होगी, स्पेसिफाई अ ट्रांजिशन इफेक्ट विद द सेम स्पीड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, स्टार्ट टू एंड से सेम स्पीड होगी। स्मूथ ईज इन, अगर आप ईज इन मतलब स्पेसिफाई अ ट्रांजिशन इफेक्ट विद अ स्लो स्टार्ट, स्लो स्टार्ट से उनका एनिमेशन स्टार्ट होगा। ईज आउट स्पेसिफाई अ ट्रांजिशन इफेक्ट विद अ स्लो एंड देन फास्ट। ईज इन आउट स्पेसिफाई अ ट्रांजिशन इफेक्ट विद अ स्लो स्टार्ट एंड इन, स्लो स्टार्ट, स्टार्ट भी उनका स्लो होगा, इन भी उनका स्लो। तो ये है, चलो उन पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और डिवीजन ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन उन पर लीनियर अप्लाई करते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आप इस पर अप्लाई कर रहे हैं, समझ गए, तेज हो जाता है ना। ठीक, इस तरह अगर आप देखो
इज इन कर देते हैं। ठीक, थोड़ा थोड़ा सा स्लाइड सा उनमें डिफरेंस है। अच्छा, इसके अलावा ट्रांजिशन प्लस ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या किया, क्यू एक्स क्यू वाई रोटेट, तो आप कहते हैं कि यार उन पे ट्रांजिशन भी हो और रोटेशन भी हो, या कुछ स्क्यू भी हो, या कुछ और भी हो, या वो इस साइड पे भी जाए और डिफरेंट काम। तो आप क्या करते हैं बेसिकली, यहाँ पे ट्रांजिशन है तो आप कहते हैं कि चलो भाईजान हम ये करते हैं कि एक और सा इमेज लेते हैं, ठीक है, एक और डिवीजन लेते हैं, डिवीजन लेते हैं और इस डिवीजन को या आईडी नाम दे दे या क्लास का नाम दे दे। तो क्लास का नाम हम देते हैं क्या, फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन टू, और आए यहाँ पे डॉट ट्रांजिशन टू के अंदर एक इमेज लेते हैं, mg सोर्स इमेजेस फोल्डर के अंदर एक इमेज को चूज कर देंगे। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम चलो इसको कर दें या इसको कर दें, 4 नंबर करे 5 नंबर करे, 4 नंबर करे, अच्छा चलो 1 नंबर करते हैं, ठीक है, 1.jpg, कंट्रोल एस, यहाँ पे आप आए और ट्रांजिशन टू का इमेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो विड्थ है वो होना चाहिए, का जो विड्थ है वो होना चाहिए 200 पिक्सल, उनका जो हाइट है वो भी होना चाहिए 100 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा उनकी जो मार्जिन है, मार्जिन लेफ्ट, तो चलो वो भी 100 पिक्सल ही हो। इसके अलावा उन पे जो ट्रांजिशन है वो उनके विड्थ पर हो और वो 1 सेकेंड में हो, और उनके हाइट पर हो वो भी 1 सेकेंड पर, लेकिन उन पर जो ट्रांसफॉर्म है वो भी 1 सेकेंड में ख़त्म, ठीक है। इस तरह सेम एज इट इज़ ट्रांजिशन विड्थ पर हाइट पर, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफॉर्म भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जैसे इस इमेज पर आप क्या होते हैं, होर होते हैं, बिल्कुल सिंपल पश्तो में प्रोग्रामिंग, ठीक है। देखो इस डिवीजन के इस इमेज पर जब होर होते हैं तो फिर क्या करें, आप इनका विड्थ 200 से 600 करें, ठीक है। आप इनका जो विड्थ है वो करें 200 से 600 पिक्सल, उनका जो हाइट है वो भी आप करें 600 पिक्सल, और ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई करें, ट्रांसफॉर्म करें और उनको रोटेट करें और 360 डिग्री, ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखिए कि क्या होता है, आ गया ना 360 डिग्री, रोटेट भी हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो रही है, उनका विड्थ हाइट भी ज़्यादा हो रहा है, और 1 सेकेंड में फिर से वहाँ पे गए। खूबसूरत एनिमेशन। आप बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई कर सकते हो, बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हो, उनको मूव भी कर सकते हो, सब कुछ उन पर कर सकते हो, होर पर करते हो जैसे करते हो। बाकी ये क्वेरी जब आप पढ़ेंगे तो क्लिक पर भी कर सकेंगे, जैसे मैं बटन क्लिक करता हूँ तो कुछ वो हो जाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह एनिमेशंस की तैयार लाइब्रेरीज हैं वो भी पढ़ेंगे, बहुत खूबसूरत चीज़ें इसमें, ऐसी खूबसूरत डिज़ाइन है कि अगर आप उनको वेबसाइट में यूज़ करते हैं तो आप खुद उनको देख के मतलब आपको मज़ा आएगा। और फिर अगर आपने उनका यूज़ सीख लिया और आप वर्डप्रेस कर रहे हैं तो ये कोर्स करने के बाद वर्डप्रेस आपके लिए 6 दिन का काम, ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन, और उसमें से फिर अगर आपने ये CSS यूज़ करना शुरू किया तो आप प्रोफेशनल से प्रोफेशनल थर्ड डिज़ाइन हो जाएंगे, ठीक है, प्रोफेशनल डिज़ाइनर आप खिलाए जाएंगे। बिकॉज ये एनिमेशंस जो आप यूज़ करेंगे तो बहुत कम लोग सीखते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट वर्डप्रेस पे चले जाते हैं।
तो डायरेक्ट जब आप वर्डप्रेस में चले जाते हैं तो ये चीज़ें रह जाती हैं। बेसिकली वहाँ पे इन चीज़ों की फिर डिमांड होती है, फिर आप ये नहीं सीख सकते, ना PHP सीख सकते हैं, ना कस्टम कोड सीख सकते हैं, और वहाँ पे आपसे रिक्वायर्ड भी है। तो अच्छी बात है आपने। ठीक, तो ये बात हो, बाकी ठीक है ना, एवरीथिंग इज़ ओके। ठीक, जब ओके ग्रेट। इसके अलावा आप उनको यहाँ पे बॉर्डर रेडियस एट द स्टार्ट, आप उनको बॉर्डर रेडियस भी देखो, ये डिज़ाइनिंग की कुछ बॉर्डर रेडियस आप अगर 50% कर देते हैं तो स्टार्ट में क्या होगा, वो बोलो कैसे उन पर, ठीक है, करते रहो, इन पर बॉर्डर भी अप्लाई करो तो सही। चलो कंट्रोल Z कर देते हैं, फाइन। इससे आगे जाके क्या होता है, अच्छा एक बात आप याद रखें, वेंडर प्रीफिक्स हमारे पास है MOZ जो कि मोज़िला फायरफॉक्स के लिए यूज होते हैं, वेबकिट, गूगल क्रोम, एप्पल सफारी, ओपेरा के लिए यूज होते हैं, MS यूज होते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये जो एनिमेशंस हैं कभी कभी ब्राउजर्स में सपोर्ट नहीं होते, फॉर एग्जांपल गूगल में सपोर्ट होते हैं, लेकिन यही एनिमेशन आप मोज़िला फायरफॉक्स पे रन करो तो कभी वो एनिमेशन सपोर्ट नहीं होते। तो इसके लिए आप तीनों के लिए कोड करेंगे, ये एक कोड आप 4 बार करेंगे, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पे ट्रांजिशन है तो ट्रांजिशन से पहले आप ये लिखेंगे कि एक बार ट्रांजिशन MOZ के लिए, ठीक है। यही लाइन कॉपी करें Ctrl+Shift+D से, और आप यहाँ पे लिख लेंगे कि वेब किट के लिए, मतलब क्रोम सफारी सब के लिए। इसके लिए एक आप यहाँ पे कॉपी करें MS माइक्रोसॉफ्ट, MS में ज़्यादा मसले आते हैं, ठीक है, तो ये मस्ट आप लिखें। इसके बाद फिर से कॉपी करें और स्पेसिफिक ओपेरा के लिए ओ, तो एक कोड बार तो सब में ये सपोर्ट हो, और ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है। अब भी हम फायर पे एक ऑर्डर लिया तो उसमें से ये था कि क्रोम में जो है वो सपोर्ट नहीं होती। चलो आपको प्रैक्टिकली क्यों ना दिखा, क्या ऑर्डर फायर का डायरेक्ट दिखा देता हूँ, ठीक है, वीडियो को बंद करके। आज नेट आइडेंटिफाइंग, चलो फिर किसी दिन, इसमें तो नहीं है। अच्छा, एनिमेशंस भी हमने यूज़ किया है, ठीक, मतलब to use CSS3 animations you must first specify some keyframes for the animation। keyframes पढ़े जो हमने बॉडी को यूं किया था, keyframes यूज किए हैं ना, जो बॉडी का बैकग्राउंड हमने बार बार चेंज किया था यार। चलो अगर याद नहीं है तो बैक जाते हैं, बैक जाके और यहाँ पे 5 में 6 में सारी वीडियो टेक के बाद 7 में, हाँ ये है ना, ये किए थे ना, याद है। इसके बाद आप लोगों ने कहा था कि उन H1 पे चेंज करो, चलो दिखा देता हूँ, जो कि टेक्स्ट मैंने बैकग्राउंड पे किया था, तो आप लोगों ने कहा कि टेक्स्ट पर करो, तो मैंने टेक्स्ट पर कर दिया, टेक्स्ट के बैकग्राउंड पर कर दिया। तो इस टाइप के एनिमेशंस आप की फ्रेम्स पे, ठीक है, तो की फ्रेम्स पे किस तरह आप एनिमेशंस करते हैं। अच्छा यहाँ पे आए, अच्छा की फ्रेम्स में ये होता है कि आपके पास अच्छा की फ्रेम्स होल्ड व्हाट स्टाइल्स द एलिमेंट विल हैव एट सर्टेन टाइम्स, एक स्पेसिफिक टाइम पे कौन सा स्टाइल इनके पास होगा, ठीक है, एक टाइम पे एक स्टाइल, दूसरे टाइम पे दूसरा, तीसरे पे चौथा, इस तरह होगा। तो हम एनिमेशन को लिखते इस तरह है कि एनिमेशन, इसके बाद की फ्रेम का नाम, जिस तरह के मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, टेस्ट एनिमेशन लिखा था, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे जो इसके बाद होता है वो टाइम होता है, तो यहाँ पे मैंने टाइम लिखा था 10 सेकंड, इनफाइनाइट, अनलिमिटेड, लीनियर और ईज इनकी समझ आ गई, तो वही चीज़, ठीक। इसके बाद की फ्रेम्स लिखे थे और वही नाम लिखा था और की फ्रेम्स के लिए डिज़ाइन किया था। लेकिन बेसिकली जो की फ्रेम्स होते हैं तो उनमें 2 पॉइंट्स होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंडिंग पॉइंट, और उसके लिए हमारे पास 2 चीज़ें, एक है फ्रॉम,
कि कहाँ से शुरू करो टू कहाँ तक जाओ, ठीक है, मतलब फ्रॉम रेड बैकग्राउंड से ब्लू बैकग्राउंड करो और खुद एनिमेट करता जाए, ठीक। बॉर्डर रेडियस से 1 पिक्सल बॉर्डर रेडियस है तो 2 पिक्सल करो, इमेज है तो इस तरह करो, मतलब इनकी ये है तो खुद उनका विड्थ ज़्यादा करो, डिफरेंट आप यूज़ कर सकते हैं। मैं जस्ट सिंपल टेस्ट के लिए इंक्लूड किया है, आप में से अगर इंटरेस्टेड है फिर तो आप फर्दर सर्च करें, और ये आपको ज़रूर आएंगे जब आप साइंटिक्स पे समझते हैं, आगे आपको खुद समझ आएगी, कम्प्लेक्स एनिमेशंस की खुद आपको समझ आ जाएंगी, क्योंकि आप तैयार एनिमेशंस यूज़ करेंगे, क्योंकि आप तैयार एनिमेशंस यूज़ करेंगे। बेसिकली पहले मैं उनको स्लाइडर में ये एनिमेशंस बहुत कम्प्लेक्स तरीके से पढ़ा था, लेकिन बाद में से वो भी मैंने ड्रॉप किए, क्योंकि मैंने सोचा कि अब स्लाइडर मैं अपने कोड में बना रहा हूँ तो हज़ारों स्लाइडर है, कोड उनका कोड तैयार पड़ा है, उनका मतलब नेट पे है और वो यूज़ भी तैयार करेंगे, तो क्या ज़रूरत है 2 लेक्चर लेने की, ठीक है, इसकी जगह कुछ और काम की चीज़ पढ़ते हैं। तो आए की फ्रेम का आइडिया एक्सटेंड करते हैं, ट्रांजिशन। चलो यहाँ पे एक और डिवीजन, और इस डिवीजन को क्लास का नाम ट्रांजिशन 3, और ट्रांजिशन 3 को आए ट्रांजिशन 3 पे अप्लाई कर रहे हैं। विड्थ हाइट और कलर तो ज़रूर लेंगे, ठीक है, चलो यस। अच्छा, एनिमेशन अप्लाई करें, एनिमेशन फॉर एग्जांपल वही नाम देता हूँ टेस्ट एनिमेशन, और वो 2 सेकंड में या चलो 10 सेकंड इनफाइनाइट लीनियर या इजी आउट करें, ये यहाँ पे की फ्रेम्स लिखते हैं, ठीक है, जो कि @ के साथ की फ्रेम्स लिखते हैं, फिर की फ्रेम का नाम क्या है टेस्ट एनिमेशन लिखते हैं, फिर की फ्रेम्स के लिए बॉडी स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक है फ्रॉम, एक होता है टू। तो आप फ्रॉम में कह सकते हैं कि इनका जो एनिमेशंस है फ्रॉम मतलब बैकग्राउंड कलर उनका रेड से आप उनका बैकग्राउंड कलर येलो करते जाओ, कंट्रोल एस, और 10 सेकेंड में ऑटोमेटिकली, ठीक। तो आप कह सकते हैं कि उनका बॉर्डर रेडियस 1 पिक्सल से 3 पिक्सल तक करते जाओ। आप कह सकते हैं कि आप यहाँ से स्टार्ट ले लो लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट, ठीक, मतलब 10 पिक्सल और टू 200 पिक्सल। यस सर, यो मिनट चेक करूँ दहा लेफ्ट ये इंशाल्लाह फिर कर देंगे, ठीक है। इस पर ये हो रहा है, ये डिवीजन यूँ आएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर यूँ जाएंगे, फिर वो जाएंगे, ठीक है, इसमें आगे इंक्लूड है। चेक कर रहा था लेकिन ये हमने मूव करना होगा। अच्छा जी, चलो ये फिर कम्प्लेक्सिटी के लिए, और देखिए इंशाल्लाह हम लाइब्रेरीज पढ़ के आपको समझ आ जाएगी फिर सब चीज़। इसके बाद एनिमेशन एग्जांपल, एक एग्जांपल करके दे देता हूँ ताकि आपको एक डिवीजन का आइडिया भी क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके बाद अच्छा, इसके बाद
चलो इसके बाद यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ एक डिवीज़न, और इस डिवीज़न को मैं डिवीज़न 3 या इनको क्लास ट्रांजिशन 4 का नाम देता हूँ, कंट्रोल एस, कंट्रोल सी ट्रांजिशन 4, और ट्रांजिशन 4 को यहाँ पे कंट्रोल वी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए एक डिज़ाइन बना लेता हूँ, इनको मैं विड्थ देता हूँ, तो विड्थ 300 पिक्सल देता हूँ, हाइट जो देता हूँ वो 400 पिक्सल, उनका जो बैकग्राउंड कलर है वो ऐश 511E। ये कौन सा कलर है? हेक्साडेसिमल, वेरी गुड, हेक्साडेसिमल कलर टाइप हेक्साडेसिमल है। ओके अच्छा चलो देखते हैं, इसके बाद मार्जिन भी कर देते हैं, मार्जिन लेफ्ट 400 पिक्सल, कंट्रोल एस, यहाँ पे आए 600 दे करें, ये इसके बाद ब्रेक भी लगाए, इसलिए लगाए कि नीचे कुछ शो हो। ठीक है, देखो अब नीचे थोड़ा सा तो हमें इफेक्ट क्लियर का पता चलेगा। यहाँ पे मैं एक इसके अंदर अब एक इमेज इंक्लूड करता हूँ ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए कि वो जो डिवीजन लेते थे और उसके अंदर डायरेक्ट इमेज लेते थे तो कैसे। इस इमेजेस के अंदर एक शाद है, तो शाद.jpg को मैं इसके अंदर ही शो करना चाहता हूँ। तो देखो डिवीजन यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे एंड, और इसके अंदर आए बिल्कुल, सॉरी मतलब इसके अंदर ये, और यहाँ पे इसके अंदर एक इमेज स्टार्ट करे, इमेजेस के अंदर शाद.jpg, अगर आप देखें तो उनका विड्थ हाइट ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए मैं विड्थ हाइट सेट करूँगा यहाँ पे स्टाइल में, तो मतलब ट्रांजिशन 4 के अंदर IMG, और इसके लिए IMG के लिए आप डिज़ाइन, तो मतलब इनका विड्थ जो है वो हो 120 पिक्सल, उनका जो हाइट है वो भी हो 120 पिक्सल, और उनका जो मार्जिन को हम एक ही लाइन में ले सकते हैं। ठीक, मतलब अगर मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट एक ही लाइन में ले सकते हैं ना, सिर्फ मार्जिन कैसे? दो तरफ से मार्जिन करना है मुझे। अगर दो वैल्यूज लिखूंगा तो क्या मतलब होगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10 पिक्सल एंड 70 पिक्सल, तो क्या मतलब होगा? नहीं, टॉप से 10 आएगा और लेफ्ट से 70 पिक्सल आएगा, बस यही बात करो। ठीक है, एक ही लाइन में जब आप लिखते हैं, और अगर आप लिखते हैं कि मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल तो सेम बात, एक बार लिखते हैं कि मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल और दूसरी बार लिखते हैं कि मार्जिन टॉप आप लिखते हैं 10 पिक्सल और दूसरी बार लिखते हैं कि मार्जिन लेफ्ट 70 पिक्सल, तो ये इस लाइन के बराबर है। ठीक है, मतलब ये इस तरह मार्जिन लेफ्ट 70 पिक्सल एंड मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, तो ये दोनों इसी एक लाइन के बराबर है जो कि नीचे मैंने लिखी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो आ गया ना। अब इसको गोल भी करे तो अच्छा लगेगा, कैसे गोल करूं? कितना? ठीक है, इसको 80% करें, सॉरी 80 पिक्सल करें लेफ्ट, देख लिया ना। तो आप एक वो भी बना सकते हैं,
लॉगिन सिस्टम का फॉर्म भी बना सकते हैं। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे एक प्रोफाइल टाइप का भी बना सकते हैं। अब इस इमेज के बाद आप लिखे कि ब्रेक और H3 में इंक्लूड होगा फॉर एग्जांपल नेम मुशफ़ी, तो आप देखें आ गया ना। अब इस पे काम करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल सी, यस ट्रांजिशन 4 में H3, और H3 का फर्स्ट ऑफ ऑल कलर चेंज करो, वो वाइट करो, और इसको फेडिंग तो लेफ्ट, तो लेफ्ट 70 पिक्सल दो, ठीक है, या 60 पिक्सल दो, तो एग्जैक्टली वो इसके नीचे आ जाए। अब इसके बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ लो, ठीक है, ब्रेक, यहाँ पे एक पैराग्राफ लो, पैराग्राफ में लिखो कि हेलो आई एम शफी योर फ्रेंड, जस्ट डमी टेक्स्ट कुछ लिख लिया, ठीक है, कंट्रोल एस, यहाँ पे देखें कंट्रोल वाई, ठीक है, और यहाँ पे इनका अब क्या करेंगे, हाँ यस, इनका फर्स्ट ऑफ ऑल इनका कलर चेंज करो, कलर क्या करें, वाइट करें, और अगर टेक्स्ट लाइन सेंटर करते हैं तो फिर देखते हैं क्या होता है, पहले वाइट करें, टेक्स्ट को अगर आप पैडिंग देते हैं, या चलो टेक्स्ट लाइन सेंटर से चेक करते हैं, या फिर पैडिंग से चेक करते हैं, या ओके फाइन। इसके नीचे एक लाइन भी आनी चाहिए खूबसूरत, यस, तो क्या लगाएं, एच आर के अलावा भी आप कुछ लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन और अंडरलाइन, ठीक है, यहाँ पे भी आप एक लाइन लगा सकते हैं, वो कैसे, वो आप एच आर से, ठीक है, मतलब यहाँ ब्रेक के बाद ठीक है, इसको आप बॉर्डर भी दे सकते हैं, बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं, तो इस डिवीजन को आप बॉर्डर रेडियस आप देंगे, ठीक है, पूरे डिवीजन को बॉर्डर रेडियस नहीं, सॉरी बॉर्डर बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड इमेज पे भी लगा सकते हैं, अच्छा ये इमेज पे मैंने लगा दिया, सॉरी, चलो इमेज पे तो और भी अच्छा लगा, ठीक है, इमेज पे लगाए, और इसके अलावा आप उस पर भी लगा सकते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ओके फाइन लग रहा है। इस तरह खूबसूरत कार्ड्स भी आप डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन अब इस पर एक चीज कर रहे हैं, वो है एनिमेशन। एनिमेशन कैसे करेंगे, इस पर आए देखते हैं। एनिमेशन जैसे करेंगे आप इन पर कि एनिमेशन को कोई नाम दे दे, यहाँ पे फ्रॉम और टू करें, कैसे, ये हमारा इमेज है, ठीक है, इमेज है ना, यहाँ पे आप लगाए कि एनिमेशन कौन सा एनिमेशन, फॉर एग्जांपल स्पाइनिंग जो घूमता है स्पाइनिंग, और 2 सेकेंड इनफाइनाइट, और अगर इसका छोड़े बस इनफाइनाइट।
अब यहाँ पे आप इसी एनिमेशन के लिए क्या लिखेंगे? हाँ सही 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 है ना। इसके लिए क्या लिखेंगे? जब एनिमेशन आ गया तो इसके लिए आप की फ्रेम्स लिखेंगे ना। की फ्रेम्स कैसे लिखते हैं? @ की फ्रेम्स। ओके, इसके बाद स्पेनिंग, स्पेनिंग की बात यहाँ पे हमारे पास था कि फ्रॉम, ठीक, फ्रॉम, और एक था टू। तो फ्रॉम में क्या लिखें? फ्रॉम में हम लिखते हैं कि ट्रांसफॉर्म करो, रोटेट करो, रोटेट 0 डिग्री से तो स्टार्ट तो लेंगे ना। इसके बाद 260 करो, ठीक है, 0 से 60 पे ट्रांसफॉर्म करो, रोटेट करो एंड 360 डिग्री, कंट्रोल एस, और यहाँ पे देखते रहो, ठीक। और भी आप बटन पर लगा सकते हैं तो बटन इस तरह डांस करेगी, लेकिन वो क्या क्या कवर करूँगा, इतनी एनिमेशन है, इतने आइडियाज़ हैं, तो वो तो उस क्लास के लिए मैंने कुछ और बनाया, आपके लिए कुछ और बनाया, जिस मौके पे जो मतलब सामने आता है वो बनाएंगे आप, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे फिर और भी चीज़ें लिख सकते हैं, इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, तो ये डिफरेंट प्रोफाइल टाइप के बनेंगे। इसकी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, चलो। आप अगर इस वेबसाइट में देखें, ये इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकें। सिंपल इमेज है, इमेज के बाद नाम है, नाम के बाद एक और चीज़ है, इसका सिर्फ कलर चेंज किया गया है, ठीक है। कलर के बाद देखो उनका हाइट विड्थ सेट करें, इनका सिर्फ बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट है, ठीक है। और इसके बाद ये फेसबुक के आइकन्स है, वो आइकन्स का मैं तरीका बता दूंगा कि कैसे लाते हैं। इसके अलावा इन पर एनिमेशंस भी है कि जैसे इन पर होवर किया जाता है तो उनका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, और ये जो इमेज है इनका इतना विड्थ है तो उनसे कम हो जाए, और उन पर साइज अप्लाई हो। ये मैं तैयार भी आपको दूंगा, रेडीमेड एनिमेशंस मेरे पास है, लेकिन इस तरह के कॉन्सेप्ट देखो, इस तरह के पैनल्स भी आप बना सकते हैं इजीली, कितना प्रोफेशनल लग रहा है, ठीक। बाकी ये चीज़ें तो आप माशाल्लाह बना सकेंगे। ये देखो इन पर ओपेसिटी अप्लाई हुई है, उन पर टैक्स ये भी दूंगा मैं इंशाल्लाह, लेकिन काफ़ी काम बाकी है, ठीक, इंशाल्लाह बहुत कुछ हो। ओके, गॉट इट। चलो आपको माफ़ कर देता हूँ, एंड कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर ये ट्रांजिशन वाले पेज सर हमने जो पिछला काम किया उसमें सर उस पेज को लिंक कर सकते हो, तो उसको फॉरवर्ड यस, क्यों नहीं लिंक कर सकते हैं, एंकर से लिंक करो। सीएसएस वाले भी ट्रांजिशन वाले दोनों आप यस, कहाँ पे आप बताओ मुझे, ये पेज है और ये एक पेज ये है, तो आप क्या कहते हैं? सर मतलब ट्रांजिशन वाले पेज को सर अगर हम वो पिछले वाले पेज में लिंक कर सकते हैं। लिंक कर दे ताकि इस पर क्लिक करें तो इस पेज में आए। ये सर तो एंकर से करो ना, सिंपली यहाँ पे एक एंकर लो, और वहाँ पे एंकर में कुछ चीज़ लो कि फॉर एग्जांपल क्लिक हियर, जैसे क्लिक करेगा तो उस href में इस पेज का नाम दो, आ जाएगा, सिंपल। फॉर एग्जांपल इस पेज में आप एफेक्ट्स में देखो, ये एफेक्ट्स पेज है, एफेक्ट आर्टिस्ट, तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कहते हैं कि एट द एंड ऑफ, आप यहाँ पे ब्रेक ब्रेक एक एंकर लो, और फॉर एग्जांपल एंकर में दो कि ट्रांजिशन डॉट एचटीएमएल, ट्रांजिशंस है, ठीक है, ट्रांजिशंस डॉट एचटीएमएल, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखो के गो टू ट्रांजिशन पेज, और इसको यहाँ पे नीचे देखो गो टू ट्रांजिशन पेज, ठीक, समझ गए। वो तो लिंकिंग है, वो तो लिंकिंग आप एंकर के जरिए करते हैं तो जहाँ पे करते हैं आप कर सकते हैं,
जस्ट एंकर पुट करें और एंकर को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। एंकर में फिर H1 लिखे तो आपके पास ये टेक्स्ट बड़ा होगा, ये जो है। और एंकर पर फिर आप काम करें, मतलब टेक्स्ट डेकोरेशन नन करें तो इनसे ये ख़त्म हो जाएगा, और इनका साइज़ आप ज़्यादा करें, फॉन्ट कलर वगैरह सब कुछ आप ज़्यादा करें। ओके फाइन, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।